अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, अगर मैं ये कहूँ कि दरुल शार्तरुल, कुरुलिश उस्मान, ओयनिश ब्यूक सल्जूकलो और एल्परसलान ब्यूक सल्जूकलो के बाद तुर्की के तारीखी ड्रामों का जो चार्म मद्दाहों में ख़त्म होता जा रहा था, उसे महमद फातिह अल सुल्तानी नाम का ये ड्रामा वापस ले आया है तो गलत ना होगा। यानी कि इस ड्रामे का एक ही सीज़न कई तारीखी ड्रामों के कई सीजन्स पर भारी है और उम्मीद है कि इसका दूसरा सीज़न वैसे ही स्ट्रेंथ और एन्जॉयमेंट लेकर आएगा जो हम चाहते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि कास्ट बेहतरीन हो, कहानी भी अच्छी हो, सिनेरियो भी ज़बरदस्त हो। और एक और अहम बात यह कि सीज़न रिलीज़ होने से पहले कई किस्तों की शूटिंग करके रिकॉर्डिंग कर ली जाए ताकि सोशल मीडिया फैंस राइटर्स की सोच और कहानी पर असर न डाल सकें और राइटर्स को भी फैंस के ओपिनियन पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए अगर वो तारीख के हिसाब से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो ये तमाम खूबियाँ महमद फातिह नाम के इस ड्रामे में है। तो आज की वीडियो में नाज़रीन इकराम आप लोग जानेंगे कि कौन से 5 किरदार सीज़न 2 में ख़त्म हो जाएंगे और यह कि इस ड्रामे के दूसरे सीज़न की पहली किस्त किस तारीख को रिलीज़ होगी, क्योंकि इस बारे में खबर आ चुकी है। इसके साथ साथ इस ड्रामे से मुतल्लिक और भी मज़ीद खबरें आप लोगों को आज की वीडियो में मिलेंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पहली बात तो यह है कि मद्दाह मुझसे पूछते हैं कि महमद फातिह अल सुल्तानी के कितने सीजन्स होंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ कि ऑफिशियली तो ये ऐलान किया गया है कि इस ड्रामे के 3 सीजन्स होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये बढ़ाकर 4 कर देने चाहिए। आप पूछेंगे वो क्यों? तो नाज़रीन इकराम, वो इसलिए कि लगता यही है कि दूसरा सीज़न कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह के साथ साथ ट्रेबज़ोन की फतह की तारीख हमें दिखाएगा और तीसरे सीज़न में हम बलगराद का मुहासरा देखेंगे और फिर उसी तीसरे सीज़न में हम इसके साथ साथ यूनान की फतह और सुल्तान फातिह की व्लाद ड्रैकुला से दुश्मनी का आगाज़ और उसका खात्मा दिखाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर इस ड्रामे के राइटर्स सुल्तान फातिह और व्लाद ड्रैकुला की दुश्मनी सीज़न 3 में शुरू करें और इनकी दुश्मनी को सीज़न 4 तक पहुंचा दें और इस 4th सीज़न में व्लाद के खात्मे के साथ साथ सुल्तान फातिह का हंगरी पर हमला और उनकी वीनस के साथ अजीम जंग दिखाई जाए तो ये ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि सुल्तान फातिह की वीनस के साथ जंग ही 16 साल तक चलती रही और व्लाद ड्रैकुला के साथ इनकी दुश्मनी सिकंदर बेग के साथ भी रही थी। तो अगर इस अजीम फातिह की ज़िंदगी सही तरीके से हमारे सामने पेश करनी है तो 4 सीजन्स भी नाकाफ़ी हैं। लेकिन बहरहाल किसी न किसी हद तक ये इसमें कवर हो सकते हैं और हम बोर भी नहीं होंगे। लेकिन इसकी शर्त यही है कि इस सीरीज़ को इसी तरह चलाया जाए जिस तरह इसका पहला सीज़न था। और सीज़न 2 के हवाले से इस ड्रामे के सेट से जो तस्वीर लीक आउट हो रही हैं, इन्हें देखकर साफ मालूम हो रहा है कि कॉन्स्टेंटिनोपल के मुहासरे की शूटिंग चल रही है और ये कॉन्स्टेंटिनोपल का मुहासरा ही सुल्तान फातिह की ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या था, क्योंकि ये वही मौका था जिसके बाद उस्मानी सल्तनत ईसाइयों के मजहबी मकाम वेटिकन और मगरबी ममालिक के साथ डायरेक्ट जंग में दाखिल हो गई थी। इसके अलावा सेट से लीक होने वाली एक और तस्वीर में गुलशा खातून है और देखने से लगता है कि वो उम्मीद से हैं और इनके साथ शहजादा बायज़ीद भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले सीज़न में सुल्तान फातिह के यहाँ शहजादा मुस्तफ़ा की आमद दिखाई जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर गुलशा खातून मौजूद है तो बहार खातून भी अगले सीज़न का हिस्सा होंगी। और जो इस किस्म की खबरें सुनने में आ रही हैं कि सुल्तान फातिह की तीसरी बीवी चेचक खातून की एंट्री भी तीसरे सीज़न में होने जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों बीवियों की मौजूदगी में सुल्तान फातिह की तीसरी शादी दिखाई जाएगी। और हो सकता है कि इसी सीज़न में आगे चलकर एक टाइम शिफ्ट भी आए जिसके बाद शहजादा बायज़ीद बड़ा हो जाए और दीवान में बैठना शुरू कर दे, क्योंकि नाज़रीन इकराम, ये शहजादा बायज़ीद ही थे जिन्होंने बची कुची बाज़ंतीनी सल्तनत के इलाकों की फतूहात की और जानदार इमारत के उस्मानी सुल्तान के साथ इल्हाक को मुमकिन बनाया। वैसे अगर टाइम शिफ्ट ना भी दिखाया जाए तब भी उस दौर के शहजादों पर छोटी ही उम्र से सल्तनत के मामलात की जिम्मेदारी डालती जाती थी। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस तरफ कि सुल्तान फातिह ड्रामा सीरीज़ के दूसरे सीज़न की पहली किस्त किस तारीख को रिलीज़ होगी। तो इसके बारे में खबर आ चुकी है कि तुर्की के जर्नलिस्ट बरसन आल्तुनताश के मुताबिक सुल्तान फातिह ड्रामा सीरीज़ के बारे में पहला इम्कान ये है कि इसकी पहली किस्त 10 सितंबर को रिलीज़ होगी और अगर 10 सितंबर को रिलीज़ ना हो सकी तो 27 सितंबर को तो इसकी पहली किस्त रिलीज़ होना कंफर्म है। और नाज़रीन इकराम, जितनी जल्दी इस ड्रामे की शूटिंग शुरू हुई है तो ऐसा लगता था कि ये पहली किस्त 27 अगस्त को रिलीज़ करना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि उस वक्त सरकान चायोगलो एक फ़िल्म की शूटिंग में मसरूफ़ थे। इस वजह से उन्हें इस ड्रामे के सेट पर आने में देर हुई और जैसे ही सरकान चायोगलो ने अपनी वो फिल्म ख़त्म की तो साथ ही इस ड्रामे की शूटिंग शुरू हो गई। तो नाज़रीन इकराम, कुरुलिश उस्मान और सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे तो ऐसा लगता है कि अक्टूबर में रिलीज़ होंगे, इसलिए तारीख़ी ड्रामों के मद्दाहों के लिए उस वक्त वाहिद ऑप्शन यही ड्रामा होगा जिससे हो सकता है कि इस ड्रामे को अपनी रेटिंग अच्छी करने में मदद मिले। और नाज़रीन इकराम, आने वाला सीज़न कई अदाकारों के इस सीरीज़ से जाने की वजह बनेगा, जिनमें टॉप 5 किरदार ये होंगे।
ان میں پہلا کردار تو جاندارلی خلیل پاشا کا ہے، لیکن جانے سے پہلے جاندارلی خلیل پاشا کافی فتنہ پھیلانے میں کامیاب ہوگا اور بازنطینی شہنشاہ کے ساتھ خفیہ خط و کتابت اور ملاقاتیں بھی کرے گا، جس کے بعد اس کے قتل کی نوبت آئے گی۔ اس کے علاوہ اگلے سیزن میں جانے والا دوسرا اہم کردار اربن استا کا ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ان کے ذمہ جو ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں وہ انہیں پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور بالآخر محاصرے ہی کے دوران ان کی شہادت دکھا دی جائے گی۔ ویسے یہ کردار ہم لوگ ضرور یاد رکھیں گے۔ جبکہ اگلے سیزن میں جانے والا تیسرا بڑا کردار بازنطینی شہنشاہ کا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ کے مطابق اس بازنطینی شہنشاہ کی موت میدان جنگ میں ہی ہو گئی تھی، اور صرف 3 مورخین کے مطابق یہ بازنطینی شہنشاہ میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس بات کو زیادہ تاریخ دانوں نے ذکر کیا ہے شاید یہی تاریخ ڈرامے میں دکھائی جائے۔ اس کے بعد اس سیریز سے جانے والا چوتھا کردار شہاب الدین پاشا کا ہوگا، جو کہ سلطان فاتح کے لالا تھے، اور چونکہ یہ سلطان فاتح کی پالیسیوں کی حمایت کھلم کھلا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے جاندارلی خلیل پاشا اسے اپنا دشمن خیال کرتا تھا۔ شہاب الدین پاشا کی وفات 1453 میں برسا میں ہوئی تھی، لیکن اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ قسطنطنیہ کی فتح اور جاندارلی خلیل پاشا کا قتل دیکھ چکے تھے۔ جبکہ ناظرین اکرام، اگلے سیزن میں 5واں اہم کردار جو اس سیریز سے جائے گا وہ حسن اولو باطلی ہوگا۔ یہ قسطنطنیہ کی دیوار پر چڑھنے والا پہلا سپاہی تھا، اور انہوں نے دیوار پر چڑھ کر جس طرح وہاں سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہرایا اور اس کو نہ گرنے میں جو جدوجہد دکھائی، وہ تاریخ ترکوں کے ہاں امر ہے، اور ترک آج بھی یہ تاریخ اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آنے والا سیزن ان 5 کرداروں کے خاتمے کا اعلان لے کر آ رہا ہے جو سیزن 1 میں تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کردار جائیں گے تو نئے کردار آئیں گے، کیونکہ کہانی نے آگے بھی تو بڑھنا ہے۔ اور اس ڈرامے کے حوالے سے ایک بڑی عجیب سی نیوز آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ شہزادہ اورحان کا کردار دوسرے سیزن کی کاسٹ میں بھی شامل ہے، اور یہ خبر سن کر آپ لوگ بھی میری طرح اپنے آپ سے یہی سوال کریں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، شہزادہ اورحان تو پچھلے سیزن میں مر نہیں گیا تھا، جب ایورینوس علی بے اور ان کے دستے نے شہزادہ اورحان کو گھیر لیا تھا اور علی بے نے کمان کی تاند سے شہزادہ اورحان کا گلا گھونٹا تھا۔ تو شاید کہانی میں یہ ٹوسٹ دکھایا جائے کہ وہ لوگ تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ شہزادہ اورحان مر گیا ہے اور وہ اسے دفنانے کے لیے لے جا رہے ہوں گے، تو شہزادہ اورحان کے وفادار سپاہی وہاں آ جائیں اور اس کی لاش ان سے چھین لے جائیں، جس کے بعد یہ ہو کہ شہزادہ اورحان ابھی نہ مرا ہو اور اس کی چند سانسیں باقی ہوں اور وہ بچ جائے۔ اور ناظرین اکرام، ویسے بھی شہزادہ اورحان کا قتل سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹر اس کردار کو لا کر اب اصل تاریخ دکھانا چاہ رہا ہو۔ اور یہ تو تھی آپ لوگوں کے لیے میری آج کی ویڈیو، اور جیسا کہ آپ لوگ جان چکے ہیں کہ سلطان فاتح ڈرامہ سیریز باقی تاریخی ڈراموں سے پہلے ریلیز ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔